हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है वो कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। देखो, एक चीज ना मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, अगर आपने अभी से भी स्टार्ट नहीं करा तो ये एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ देना कि हम 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से ही मेहनत करते आ रहे हैं एंड वो सारे पैटर्न के हिसाब से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट करा है और आप अभी भी सोच रहे हो कि अभी भी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे और इजीली हम 90 प्लस ले आएंगे, तो इस गलत फहमी से ना बाहर आ जाना, क्योंकि 90 प्लस आप डेफिनेटली नहीं स्कोर कर पाओगे, क्योंकि अभी जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। आपके एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन रीजन, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। तो अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे अभी से पढ़ के हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए मैंने आपके लिए वन शॉट्स अपलोड कर रखे हैं जो कि 2024 बोर्ड्स के लिए रेलिवेंट हैं। तो आप उन सारे वन शॉट से पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन वन शॉट्स में मैंने आपको करा रखी है। तो उन वन शॉट से आप डेफिनेटली पढ़ना। उसके बाद आप क्या करो, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्या हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा? अगर हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये हैंड रिटन नोट्स ही ना आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन में हेल्प करेंगे, इसीलिए आप खुद के हैंड रिटन नोट जरूर से जरूर बनाना। जैसे ही मैं आपको वन शॉट्स कवर कराती हूँ तो उनकी पीडीएफ्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ। तो सारी पीडीएफ्स जो नोट्स की है वो आपको स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वहां से आप उनको डाउनलोड करके उनकी भी हेल्प ले सकते हो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने में। उसके बाद जितने टाइप के क्वेश्चंस है ना, जैसे ही आपने एक बार वन शॉट्स कंप्लीट कर लिए हैं तो वो सब टाइप के आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब ये सारे टाइप में कौन कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं? एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इतने सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सबको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आप एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कौन सा खरीदना है तो मैं आपको बता देती हूँ, ओसवाल गुरुकुल ने अपने क्वेश्चन बैंक्स लॉन्च करे हुए हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये जैसे हमारे पास फिजिक्स का है, इनके पास ना सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए इन्हें परचेस कर सकते हो। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे वही चैप्टर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है, वही टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे गिवन है, देन यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो यू विल गेट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस ओवर हियर, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स, बिकॉज फिजिक्स में ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में ही काफी इंपॉर्टेंट है बट फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हार्ड लेवल तक के। तो इसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बैंक का तो मैंने आपको इजिली बता दिया कौन सा क्वेश्चन बैंक आप प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस है ना उनको भी आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि एनसीईआरटी से भी एज इट इज कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं मैथ्स में, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में उतने ज्यादा नहीं आते हैं बट यस, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में जरूर आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करना। रेफरेंस की हेल्प से आप नोट्स बना सकते हो एंड ऑल्सो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें एनसीईआरटी से नहीं समझ में आते हैं तो उनको हम रेफरेंस बुक से देख सकते हैं एंड वहां से हम बहुत बेहतर तरीके से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। हर सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। बुक भी आती है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप अपने लिए बुक खरीद लो, क्योंकि अगर आपके पास प्रिंटेड मटेरियल रहता है तो आप उसमें मार्क भी कर सकते हो, कुछ चीजें लिख सकते हो। तो इसीलिए मैं प्रिंटेड वाला आपको सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैंने पीडीएफ्स डाली हुई है टेलीग्राम पे। अगेन स्टडी वेयर हाउस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको स्पेसिफिकली देना चाहूंगी अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कि आप एक या दो सब्जेक्ट ही एक टाइम पे लो। कई बार क्या होता है ना, हम प्रेशर में सोचते हैं कि हमें ना सारे सब्जेक्ट्स एक साथ करने हैं और हम एक भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक टाइम पे आई विल सजेस्ट यू पीपल दैट यू शुड टेक आइदर वन और टू सब्जेक्ट, ठीक है, सो दैट आप उन्हीं सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस कर सको। देन ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो कि बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी या फिर जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो
इनको ना आपको स्पेसिफिकली टाइम देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन हो गई, नहीं, जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जैसे CUET है तो यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट पूछा जाता है, लैंग्वेज भी आती है, डोमेन में तो चलो आप प्रिपरेशन कर लोगे बोर्ड्स के साथ साथ फिर भी, बट जो बाकी दो हमारे सेक्शंस होते हैं उनकी तो आप नहीं कर पाओगे। जेई नीट में तो हमारा 11th क्लास का भी सिलेबस आता है तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना होगा साथ के साथ। तो इसीलिए बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी है अगर आप जेई नीट या फिर CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो उस केस में। उसके बाद जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हीं पे सबसे पहले फोकस करना। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, वो भी इक्वल वेटेज रखते हैं तो हमें उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो सितंबर या फिर अक्टूबर से आपको उनकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। वैसे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि अक्टूबर से आप स्टार्ट कर देना हिंदी, इंग्लिश या फिर फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करना, और मेन सब्जेक्ट्स की तो हमें हमेशा ही करते हुए जानी है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको अभी दे रही हूँ, दैट इज ट्रैक योर टाइम। हम सब ना सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने लग गए हैं, तो ये चीज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। यू हैव टू सी वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना टाइम कहाँ पर दे रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी। आप अपना एक डेली का शेड्यूल भी बना सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हो, एंड रात को देख सकते हो कि क्या आपने वो अकम्प्लिश करा, क्या जो भी चीजें आपने लिखी थी वो आप पूरी कर पाए या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम भी ट्रैक कर सकते हो, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद रिविजन आपको करते रहना है। क्या होता है ना, हम सोचते हैं चलो एक दो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो पहले वाले चैप्टर्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उनको ना हम लॉन्ग रन में बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बीच बीच में रिवाइज करते जाना है। मैं जनरली प्रेफर करती थी बिकॉज वीकेंड्स में सैटरडे और संडे तो हमें इनफ टाइम मिल जाता था, तो मैं वीकेंड्स में हमेशा रिवाइज करती थी। और वीकेंड्स का वेट भी नहीं करना है, आपको जब भी फ्री टाइम मिल रहा है ना, थोड़ा बहुत चीजें आप रिवाइज कर लो। जैसे मुझे स्कूल में अगर टाइम मिलता था, कोई फ्री क्लास होती थी, तो मैं हमेशा ना रिविजन करने बैठ जाती थी। तो इस तरीके से आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा सो दैट आप रिवाइज भी कर सको। देन फॉर्मूलाज को आपको डेली रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं ना कि लास्ट टाइम पे हम भूल भी जाते हैं कितने बार, तो आपको भूलना नहीं है, आपको बीच बीच में रिवाइज करते जाना है। ऑल्सो मैथ्स की तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना है। उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो भी रिएक्शंस हैं उनको आपको लिख लिख के रिटन प्रैक्टिस करते हुए लर्न करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बस रिएक्शन देख ली हमको लर्न हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपको लिख लिख के बार बार रिएक्शंस को लर्न करना है। एंड ऑल्सो जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद फिजिक्स की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आपको सबसे ज्यादा इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि अब पैटर्न ऐसा हो चुका है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो रटे रटाई चीजें हैं डेरिवेशंस वगैरह ये कम आते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। देन न्यूमेरिकल्स अगेन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का वेटेज फिजिक्स में एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री काफी ज्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। देन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि आपको सिर्फ क्लास 12th में ही हेल्प नहीं करेगा, आगे चल के भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए ट्राई करो कि आप रीडिंग की हैबिट डाल दो, वोकैबुलरी पे फोकस करो, क्योंकि ये चीजें आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी। अगर आप मान लो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, या फिर आप किसी IT सेक्टर में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो, तो वहां पे मेनली क्या होती है, आपकी इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये सारी चीजें ना इन द लॉन्ग रन काफी ज्यादा जज करी जाती है। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू पीपल कि आप डेली बेसिस पे रीडिंग भी करते जाओ, कुछ नए नए वर्ड सीखते जाओ, छोटी छोटी वीडियोस देख लो, कोई शॉर्ट्स ही देख लो, जिससे आपको एक नया वर्ड सीखने को मिले। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। यस, बट मेक श्योर कि शॉर्ट्स में ना आप स्क्रॉल ना करते जाओ, ठीक है। ये चीजें आपको जरूर खुद से ट्रैक करनी है, यू हैव टू ट्रैक योर टाइम। तो ये जितनी चीजें हैं मैंने आपको बता दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।